देखिए, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे लेसन 8 जिसका नाम है महेश्वर। तो आज हम लोग इस पाठ में महेश्वर के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। ऑन द वे बैक होम फ्रॉम स्कूल नीलेश, रघु एंड सुनील वेंट टू देयर फ्रेंड भोलाज होम। यानी स्कूल से वापस लौटते समय नीलेश, रघु और सुनील अपने दोस्त भोला के घर गए। देयर दे सा ए ब्यूटीफुल पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल। यानी वहाँ पर उन्होंने एक सुंदर तस्वीर दीवार पर टंगी हुई देखी। इन द पिक्चर देयर वाज ए ग्रैंड फोर्ट एंड ए रिवर। यानी उस तस्वीर में एक ग्रैंड फोर्ट यानी विशाल किला एंड ए रिवर यानी एक नदी थी। उस पिक्चर में क्या बना हुआ था? एक विशाल किला और एक नदी। दे लाइक्ड द पिक्चर वेरी मच। यानी उनको वह तस्वीर बहुत अच्छी लगी, यानी उन्होंने बहुत पसंद किया उस तस्वीर को। एंड वर क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। और वह उनके बारे में और अधिक जानना चाहते थे। यानी उस तस्वीर के बारे में वह और अधिक जानना चाहते थे। तो देखिए नीलेश क्या बोलता है, विच प्लेस इज दिस इन द पिक्चर, इट इज़ ब्यूटीफुल। यानी इस तस्वीर में कौन सा स्थान है, यह बहुत सुंदर है। तो भोला बताता है, इट इज महेश्वर, यानी यह महेश्वर है। द कैपिटल टाउन ऑफ रानी अहिल्याबाई ऑफ इंदौर। यानी जो इंदौर की महारानी, जो इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई, तो उनकी प्रमुख राजधानी क्या है? महेश्वर। फिर देखिए रघु क्या बोलता है, वेयर इज महेश्वर, यानी महेश्वर कहाँ है। तो भोला बताता है, इट इज इन खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में है। इट इज 95 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर। यानी यह इंदौर से 95 किलोमीटर दूर है। सुनील पूछता है, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर। यानी महेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भोला बताता है, महेश्वर इज फेमस फॉर द फोर्ट बिल्ट बाई रानी अहिल्याबाई। यानी जो महेश्वर है वह रानी अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए किले के लिए प्रसिद्ध है। सी वाज द क्वीन ऑफ द होलकर डायनेस्टी। यानी वह होलकर राजवंश की महारानी थी। यानी होलकर डायनेस्टी यानी होलकर राजवंश की क्या थी? क्वीन थी, यानी महारानी थी। आगे पढ़ते हैं। सुनील बोलता है, व्हेन डिड सी बिल्ड द फोर्ट। यानी उन्होंने किला कब बनवाया था। भोला बताता है, सी बिल्ड इट इन द 18th सेंचुरी। यानी उन्होंने जो किला था उसको 18वीं शताब्दी में बनवाया था। फिर रघु पूछता है, वेयर इज इट सिचुएटेड। यानी यह कहाँ स्थित है। यानी वह किले के बारे में पूछता है कि वह कहाँ स्थित है। तो भोला बताता है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर नर्मदा। यानी यह पवित्र नदी नर्मदा के किनारे स्थित है। इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नॉन एज माहिष्मती। यानी प्राचीन इतिहास में महेश्वर का नाम माहिष्मती था। यानी पहले इसका जो प्राचीन नाम था महेश्वर का वो क्या था? माहिष्मती था। फिर नीलेश पूछता है, हाउ डू यू नो ऑल दीज, हैव यू एवर विजिटेड महेश्वर। बोलता है, तुम यह सब कैसे जानते हो, क्या तुम कभी महेश्वर गए हो या कभी महेश्वर भ्रमण किए हो। तो भोला बताता है, यस आई वेंट देयर लास्ट ईयर। यानी हाँ, मैं वहाँ पिछले साल गया था। रघु पूछता है, देन प्लीज टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर विजिट। यानी तब तुम हमें और अपनी यात्रा के बारे में और ज़्यादा बताओ। तो भोला बोलता है, श्योर आई विजिटेड द प्लेस विथ माई फादर। यानी श्योर यानी हाँ, आई विजिटेड द प्लेस विथ माई फादर। यानी मैं इस प्लेस पर अपने पिताजी के साथ गया था। वी वेंट देयर बाई बस। यानी हम वहाँ बस से गए। इट टूक अस अबाउट 3 hours फ्रॉम इंदौर। यानी हमें इंदौर से वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे। वी रीच्ड देयर एट 11 इन द मॉर्निंग। यानी हम वहाँ सुबह के 11 बजे पहुँचे। आफ्टर बाथिंग इन द होली नर्मदा वी वेंट टू हैव ए लुक अराउंड। यानी पवित्र नदी नर्मदा में नहाने के बाद हम वहाँ चारों ओर देखने गए। फिर नीलेश पूछता है, व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर। यानी तुमने वहाँ पे कौन कौन से स्थान पर घूमा।
तो भोला बताता है वी स्टार्टेड विद द फेमस महेश्वर फोर्ट, यानी हमने जो ये प्रसिद्ध महेश्वर का जो किला है वहाँ से स्टार्ट किया। इट इज ए मजेस्टिक फोर्ट, यानी यह एक गौरवशाली किला है। इट इज आल्सो नॉन एज द फोर्ट कॉम्प्लेक्स, यानी यह संयुक्त किले के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज देयर आर ए नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड घाट्स नियर द माइटी फोर्ट, क्योंकि वहाँ पर अनेक मंदिर और घाट हैं, तो इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स फोर्ट भी यानी फोर्ट कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज मेड ऑफ रेड स्टोन ब्रॉड फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान, यानी यह लाल पत्थरों से बना है जो कि गुजरात और राजस्थान से लाया गया था। फिर देखिए सुनील क्या पूछता है, इज देयर एनी अदर फोर्ट लाइक दिस वन, यानी क्या वहाँ पे और किले हैं, ऐसे ही और किले हैं। तो भोला बताता है यस देयर आर सम, यानी हाँ वहाँ पर कुछ हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फोर्ट्स इन सेंट्रल इंडिया, लेकिन यह बहुत ही सुंदर किला है मध्य भारत का, यानी यह मध्य भारत का बहुत ही सुंदर किला है। यानी वह ये बताता है कि वहाँ पर और किले हैं लेकिन मध्य भारत का यह सबसे सुंदर किला है। रघु पूछता है व्हाट आर द अदर स्पेशलिटीज ऑफ महेश्वर, यानी महेश्वर की और कौन सी विशेषताएं हैं, अदर विशेषताएं वो पूछता है। देखिए तो भोला बताता है इट इज आल्सो वेल नॉन फॉर द कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड हैंडलूम साड़ीज वुवेन बाय द लोकल वीवर्स, यानी लोकल वीवर्स यानी क्या होता है, जो स्थानीय कारीगर हैं तो उनके द्वारा सूती व रेशमी मिश्रित हथकरघे पर बुनी साड़ियों के लिए भी यह जाना जाता है। यानी हथकरघे पर वो साड़ियाँ बुनी जाती हैं, जो वहाँ के लोकल स्थानीय कारीगर हैं तो वो साड़ी बनाते हैं कॉटन एंड सिल्क ब्लेंडेड, यानी कॉटन सूती और सिल्क मिश्रित, यानी जो रेशमी वस्त्र जो रेशमी मिश्रित होता है, सूती व रेशमी मिश्रित करके साड़ियाँ बनाई जाती हैं वहाँ के स्थानीय कारीगरों द्वारा, तो यह उसके लिए भी प्रसिद्ध है। दीज साड़ीज आर नॉन एज माहेश्वरी साड़ीज, और उन साड़ियों को क्या बोला जाता है, महेश्वरी साड़ियाँ। फिर देखिए रघु बोलता है थैंक यू भोला फॉर द इंफॉर्मेशन, यानी उसको बोलता है कि धन्यवाद भोला हमें इतनी जानकारी देने के लिए। आई वुड लाइक टू गो टू महेश्वर डूरिंग द कमिंग समर वैकेशंस, यानी मैं आने वाला जो हमारा समर वैकेशन यानी जो गर्मी का अवकाश है, जो ग्रीष्म अवकाश है, उसके दौरान मैं महेश्वर घूमने जाऊंगा। तो नीलेश बोलता है दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, नाउ लेट्स गो होम, यानी यह एक बहुत अच्छा विचार है। नाउ लेट्स गो होम, यानी अब हम घर चलते हैं। टुडे वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट महेश्वर, यानी आज हमने महेश्वर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। देन ऑल द फ्रेंड्स लेफ्ट फॉर देयर होम्स हैप्पीली, और उसके बाद सभी फ्रेंड उसके घर से खुशी खुशी चल दिए। देखिए यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी है नेचर इज़ द यूनिवर्सल मदर, यानी जो प्रकृति है वो ब्रह्मांड की माँ है, यानी ब्रह्मांड माँ है, यानी सार्वभौम माँ है। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है महेश्वर, जिसमें हमने महेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ जान ली है, कहाँ स्थित है और मतलब उसका प्राचीन नाम क्या था, किसके लिए प्रसिद्ध है, सारी जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो भी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी लेसन के क्वेश्चंस होंगे उनको रीड करेंगे।